हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसीजर कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन जो होती हैं रिकॉर्डेड की जाती हैं बुक्स की, अकाउंट्स की बुक्स में उसके एविडेंस के बेसिस पर कि किस उसका सोर्स क्या है। जैसे हमें परचेज़ किया है तो हमारे पास परचेज़ इनवॉइस होगा, ऐसे ही हमारे पास सेल्स इनवॉइस होगा, डेबिट और क्रेडिट नोट्स होंगे, जिनके बेस पर सारी ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन पर डेबिट और क्रेडिट का रूल जो होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हमारी ओरिजिनल एंट्री जो भी जर्नल्स में रिकॉर्ड की जाती है उन सब को डबल एंट्री सिस्टम से ही रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से। ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एक स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक अकाउंट बनाकर उसमें डाला जाता है। यानी कि पहले जर्नल्स बनते हैं जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, लेजर्स, यानी कि हर एंट्री का अलग अलग अकाउंट। एग्जांपल परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में सारी परचेजेज होंगी। ठीक है, सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स होंगी। ओके, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जर्नल्स बनाते हैं, यानी कि सारी एंट्रीज हमने एक ही जगह कर दी। जैसे कि एक बकेट लिया, उसमें सारी बॉल्स डाल दी हर कलर की, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, मीन्स लेजर्स बनाए, जिसमें हमने 3 बकेट्स ली। अब एक में रेड बॉल डाली, एक में ब्लू, एक में ग्रीन, तो हमने उसके अलग अलग अकाउंट बनाए। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो जर्नल में सारा कुछ एक साथ कर देना है और लेजर में उसे अलग अलग अकाउंट बनाकर क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमारे 4 टॉपिक्स हैं जिसे हम समझेंगे। फर्स्ट है अकाउंट्स, सेकंड ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड मॉडर्न अप्रोच, 4 है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है, is a summarized record of related transaction at a one place under a particular head। अकाउंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम रिकॉर्ड रखते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, यानी कि एक ही चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज से सारी परचेज में। ठीक है, डेट इज़ अकाउंट। परचेज में रखी, परचेज से रिलेटेड परचेज अकाउंट बनाकर, सेल्स में रखी, सेल्स से रिलेटेड सेल्स अकाउंट बनाकर। ठीक है, डेट इज़ अ अकाउंट। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ये परफॉर्मा ऑफ अकाउंट है, अकाउंट का परफॉर्मा है। हमें कैसे बनाना होता है, देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की वो होती है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की वो होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, इसे हम DR और CR से डिनोट करते हैं। अब लेफ़्ट में भी 4 बॉक्सेस होते हैं, राइट में भी 4 बॉक्सेस होते हैं। देखो, लेफ़्ट में डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। ऐसे ही राइट में भी डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। डेट, जिस दिन हमने कुछ भी परचेज़ किया, सेल किया, तो वो डेट आएगी उस दिन की। ठीक है, पर्टिकुलर जो होता है, जैसे हमने माल परचेज़ किया तो परचेज़ अकाउंट, तो वहाँ पर्टिकुलर्स में आएगा। JF जर्नल में जो एंट्री थी, ठीक है, वहाँ से जब हम यहाँ अकाउंट्स में लाए तो उस पर जो नंबर था वो होता है हमारा जर्नल फोलियो। ठीक है, अमाउंट, जितने अमाउंट का माल खरीदा या बेचा, कुछ भी किया, एक्सपेंस किया, वो सब हमारी अमाउंट में आती है। ओके, डेबिट और क्रेडिट कैसे बोला जाता है, जैसे हमने वेजिस अकाउंट हमने डेबिट में लिखा तो हम बोलेंगे डेबिट, वेजिस हैज़ बीन डेबिटेड। ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हुई हमें तो हमने उसे क्रेडिट में लिखा तो हम बोलेंगे कमीशन हैज़ बीन क्रेडिटेड। ठीक है, जो अकाउंट डेबिट में हुआ हैज़ बीन डेबिटेड, जो क्रेडिट हुआ हैज़ बीन क्रेडिटेड। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। ओके, थैंक यू।